बोली रेवंतदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। देखें, हमारा 5वां अध्याय चल रहा है जिसमें हमने 642 प्रश्न तक पढ़ लिए है ना। 642 में अध्ययकरण का दृष्टांत क्या है ये बताया जा रहा है। इसे हम इस प्रकार से नहीं बता पाएंगे, हमें इसके लिए बोर्ड की जरूरत पड़ेगी या शास्त्र की जरूरत पड़ेगी, और वो यहाँ संभव नहीं है, यानी आपके लिए भी संभव नहीं है, इसलिए उसको हम छोड़ते हैं। आपके पास यदि ये जैन सिद्धांत प्रवेश का उपलब्ध हो तो आप उससे देखकर समझ लें। चलें, अगला प्रश्न है हमारा 643 नंबर का। सप्तम गुण स्थान में बंध कितनी प्रकृतियों का होता है? देखें, छठे गुण स्थान में जो 63 प्रकृतियों का बंध कहा है उनमें से विच्छुन्न प्रकृतियां 6 के कौन सी है? वो विच्छुन्न प्रकृतियां 6 अस्थिर, अशुभ, असाता, अयस्कीर्ति, अरति, शोक के घटाने पर शेष रहे 57 में से आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग इन दो प्रकृतियों को मिलाने से सप्तम स्थान में 59 प्रकृतियों का बंध होता है। सप्तम स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? छठे गुण स्थान में जो 81 प्रकृतियों का उदय कहा है उनमें से विच्छुन्न प्रकृतियां 5 आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान ग्रंथि के घटाने पर शेष रही 76 प्रकृतियों का सप्तम स्थान में उदय होता है। सप्तम स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है? छठे गुण स्थान की तरह इस गुण स्थान में भी 146 प्रकृतियों की सत्ता रहती है, किंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि के 139 प्रकृतियों का ही सत्व रहता है। आठवें गुण स्थान में बंध कितनी प्रकृतियों का होता है? सातवें गुण स्थान में जो 59 प्रकृतियों का बंध कहा है उनमें से विच्छुन्न प्रकृतियां एक देवायु को घटाने पर 58 प्रकृतियों का बंध होता है। आठवें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? सातवें गुण स्थान में जो 76 प्रकृतियों का उदय कहा है उनमें विच्छुन्न प्रकृतियां 4 सम्यक प्रकृति, अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन के घटाने पर शेष 72 प्रकृतियों का अष्टम गुण स्थान में उदय होता है। आठवें गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है? सातवें गुण स्थान में जो 176 प्रकृतियों का सत्व कहा है उनमें से विच्छुन्न प्रकृतियां अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ इन 4 को घटाने पर द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि, उपसम श्रेणी वाले के 142 वाला तथा क्षायिक सम्यक दृष्टि के दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति रहित 139 का सत्व रहता है, और छपक श्रेणी वाले के 7वें गुण स्थान की विच्छुन्न प्रकृतियां 8 को अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा दर्शन मोहिनी की 3 और एक देवायु को घटाकर शेष 138 प्रकृतियों का सत्व रहता है। नवम अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में बंध कितनी प्रकृतियों का होता है? आठवें गुण स्थान में जो 58 प्रकृतियों का बंध कहा है उनमें से विच्छुन्न प्रकृतियां 36 निद्रा, प्रचला, तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त, विहायुगति, पंचेंद्रिय जातीय, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, समचतुर संस्थान, वैक्रिक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, रूप, रस, गंध, स्पर्श, अग्रु लघुत्व, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, शुभग, सुस्वर आदि, हास, रति, जुगुप्सा और भय घटाने पर शेष 22 प्रकृतियों का नवम स्थान में बंध होता है। हम आपको एक बात बताएं, हमने एक जैन कर्मानुचिंतन किताब लिखी है और उनमें इन प्रकृतियों का व्यवस्थित वर्णन किया गया है, तो एक बार यदि आपको उपलब्ध हो सके तो उसे बुला करके आप जरूर पढ़ें। यदि नहीं मिल पाती तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आप तक उस किताब को जरूर भेजेंगे। वो बहुत अच्छी है, कर्मकांड की कुंजी है, उसमें काफ़ी मेहनत हमें लगी है और हमने उस किताब को एक अच्छी रूप देकर अनेकानेक लोगों के लिए कर्मकांड को सरल कर दिया। और
जब हम पंडित साहब से पढ़ाई कर रहे थे कर्मकांड की, उस समय हमने नोट्स बनाए थे और उसी समय निशंक सागर जी महाराज हमारे आश्रम में आए। उन्होंने हमारे नोट्स को देखा तो कहा कि इसको प्रिंट करा लो। हमारे मन में आया कि इतना कठिन विषय है, शायद लोग इसको ना पढ़ पाए अच्छी तरह से, लेकिन महाराज जी की प्रेरणा ने हमें प्रेरित किया और उस किताब को हमने प्रिंट करवा लिया। उसका 3rd एडिशन निकल चुका है। काफ़ी अच्छी किताब है वो। चूँकि हम पंडित साहब से पढ़ रहे थे उस समय उसको हमने बहुत सरल भाषा में लिखी हैं, उदाहरण के माध्यम से। हमने पंडित साहब ने हमेशा उदाहरण देके कई विषयों को सरल बनाया और वो ही हमने सब उसमें लिखा है। तो सारी की सारी चीज़ें वो उसमें आपको मिल जाएंगी। इसमें तो इतना व्यवस्थित हमें नहीं लगता, क्योंकि ये अलग अलग प्रकृतियों का वर्णन है। जैसे 8 कर्म हैं तो नीच गुत की कितनी हैं और आयु की कितनी हैं, वो नाम कर्मी को कौन कौन सी है, इस प्रकार से व्यवस्थित करके उसमें लिखा हुआ है। तो उसे एक बार ज़रूर पढ़ें तो आपको सरल लगेगा। बहुत लोगों ने पढ़ा है और आप भी पढ़ने का प्रयास करना। यदि नहीं मिले तो हमसे कांटेक्ट जरूर करना, हम जरूर आप तक वो किताब उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद है नवम गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है। अष्टम गुण स्थान में जो 72 प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियाँ 6 हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा को घटाने पर शेष 66 प्रकृतियों का उदय होता है। नवम गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का होता है। अष्टम गुण स्थान की तरह इस गुण स्थान में भी उपसम श्रेणी वाले द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि के 142, स्थायिक सम्यक दृष्टि के 139 और छपक श्रेणी के 138 प्रकृतियों का सत्व रहता है। क्योंकि ये किताब है बहुत सरल, आपको भी सरल लग रही होगी, लेकिन कब सरल लगेगी जब आप उसको व्यवस्थित रूप से पढ़ लोगे। और जैसे याद कर सको तो और अच्छा। इतने बड़े पंडित जी, महान प्रकांड विद्वान ने इसको लिखे हैं, तो ये तो अति उत्तम है ही, इसको पढ़ना चाहिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा कठिन है, इतना अच्छे से याद नहीं हो रहा, तो उस किताब का सहारा लेना, हो सकता है वो आपको सरल लगे। है तो कठिन, कर्मकांड कैसा भी हो कठिन तो है ही, लेकिन और प्रकृतियाँ तो विशेष तौर से कठिन है। तो कोशिश करना, यदि आपको सरल लगे, इसमें सरल लगता है जिसको पढ़े, उससे सरल लगता है उससे पढ़ें। कर्मकांड का सरल लगता है तो कर्मकांड से पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर और याद करें, है ना। फिर देखो इसमें क्या कह रहे हैं। नवम गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का होता है। अष्टम गुण स्थान की तरह इस गुण स्थान में भी उपसम श्रेणी वाले द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि के 142, स्थायिक सम्यक दृष्टि के 139 और छपक श्रेणी के 138 प्रकृतियों का ही सत्व रहता है। दसम गुण स्थान, दसम सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान का स्वरूप क्या है। अत्यंत सूक्ष्म लोक कषाय के उदय को अनुभवन करते हुए जीव के परिणामों को सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान कहते हैं। दसम गुण स्थान में बंध कितनी प्रकृतियों का होता है। नवम गुण स्थान में जो 22 प्रकृतियों का बंध होता है, उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियां 5, पुरुष वेद, संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ को घटाने पर से 17 प्रकृतियों का यहाँ बंध होता है। कम से कम होता जाएगा, है ना, आगे आगे। दसम गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है। नवम गुण स्थान में जो 66 प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियां 6, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, संजुलन, क्रोध, मान, माया को घटाने पर शेष 60 प्रकृतियों का दसम गुण स्थान में उदय होता है। दसम गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है। उपसम श्रेणी में जो तो नवम गुण स्थान की तरह द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि के 142 और स्थायिक सम्यक दृष्टि के 138 और छपक श्रेणी वाले के नवम गुण स्थान में जो 138 प्रकृतियों का सत्व है, उनमें से विच्छिन्न प्रकृतियां 36। देखो कौन सी है वो 36। त्रियगति, त्रियगत्यानुपूर्वी, विकलत्रय, निद्रा, निद्रा, प्रतला, प्रतला, स्त्यानुवृद्धि, उद्योत, आतप, एकेंद्री, साधारण, सूक्ष्म, स्थावर, अप्रत्यख्यानवर्ण, प्रत्यख्यानवर्ण और नौगसाय, संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, नरक गति, नरक गत्यानुपूरी घटाने पर शेष 102 प्रकृतियों का दसम गुण स्थान में सत्व है ना। 3 प्रत्यख्यानवर्ण है, इसमें ध्यान रखना। 11वें उपशांत मोह नामक स्थान का स्वरूप क्या है, अब इसे हम बाद में पढ़ाएंगे। इतना बहुत हो गया, 10 स्थान तक हमने पढ़ लिए, अब एंडिंग चल रही है, आज हम इसे पूरा कर देते हैं थोड़ी देर में। बोलिए महावीर भगवान की जय।